हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNGK। अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का विषय गणित का पेपर। पर हाँ, अभी आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आइए अपन देखते हैं। चलते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि दो बहुपद द्विघात बहुपद जो है पी एक्स इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1x प्लस के का शून्यांक 2 हो तो के का मान होगा। यानी कि शून्यांक का मतलब क्या है, यानी कि x की अगर वैल्यू हम यहाँ पर 2 रख दें तो ये जो पूरा बहुपद है ये शून्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो है x की वैल्यू रखेंगे तभी तो हमको k का मान मिलेगा। तो रखते हैं हम लोग x की वैल्यू, तो k 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर है ठीक है, प्लस 3k माइनस के 1 x के रखेंगे 2 प्लस k इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है। ये बन जाएगा आपका 4k प्लस ये बन जाएगा 6k ठीक है, माइनस के 2 और यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस के इक्वल टू 0। ये 4k ये 6k और ये k, तो दोनों ये 4 6 10k हो गया और ये प्लस के 11k और ये माइनस का 2, तो कितना आ गया हमारा 11k माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो 11k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2/11 ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा 2/11 ठीक है। सिंपल था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद है बिंदु 0,6 और बिंदु 0,-2 के बीच की दूरी है। तो सिंपल क्वेश्चन, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, दूरी का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये जो है दूरी का फार्मूला होता है, ये आपको याद अच्छे से कर लेना है ठीक है। यही वाला फार्मूला यहाँ पर लगेगा, x1 माइनस x2 तो 0,0 ही रहेगा, होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस करेंगे और ये माइनस का पहले से प्लस का हो जाएगा, होल स्क्वायर अंडर रूट लगा देंगे। ये तो 0 है तो उसका मान पूरा खत्म हो गया, और ये 6 प्लस 2 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब होल स्क्वायर अंडर रूट से आएगा तो सिर्फ 8 ही रह जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाता है 8 ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC तब P का मान होगा। ये आकृति आपको दी गई है ठीक है, ABC, और यहाँ पर ये जो है लंब AD गिरा हुआ है इस तरह का ठीक है। अब यहाँ पर जो हमसे कहा गया है त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ये क्या है, ये है सर्वांग सम, P का मान ज्ञात कीजिए। जब सर्वांग सम होते हैं तो इनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर हम लोग इनके भुजाओं के अनुपात बराबर कर लेंगे क्योंकि हमको इन वाली भुजाओं से लेना देना है, क्योंकि AD तो कॉमन है, इसका कोई मान दिया नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देंगे ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ से AB इसके अनुपात में क्या जाएगा, इसके अनुपात में AC जाएगा, बराबर BD अनुपात आपका जाएगा DC। AB की वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई है, AC की वैल्यू 5 दी गई है, BD यानी कि P की वैल्यू हमको निकालनी है, DC की वैल्यू हमको 4 दी गई है ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी है, 10 है, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है 5 है, लगाएंगे यहाँ पर इक्वल, BD की वैल्यू कितनी है, P है, DC की वैल्यू कितनी है, तो DC की वैल्यू आपकी 4 है ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आ गया, इसका गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, यानी कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो P की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन किससे मैच करेगा, तो ऑप्शन मैच करेगा हमारा सेकंड से 8 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है 24 और 96 का मासा होगा, क्या होगा, 24 और 96 का मासा होगा, 24 36 44 96। तो 24 और 96 का मासा क्या होगा, तो इसका मासा होगा आपका 24, क्या होगा, 24 होगा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर हैं तथा आधार की त्रिज्या बराबर हैं, उनके आयतनों का अनुपात होगा। देखिए कोई भी एक शंकु अगर बना हो और एक जो है बेलन बना हो ठीक है, अगर शंकु की ऊंचाई और जो आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब ये होता है कि जो है ये शंकु जो है अगर इससे ही, क्योंकि इसकी ऊंचाई बराबर है तो इससे निकला हुआ है, यानी कि इसमें जो है इस तरह के अगर 3 शंकु इसमें मिलाए जाएं तब एक बेलन बन जाएगा ठीक है। यानी कि एक बेलन में 3 शंकु निकलते हैं, उसी आधार की, उसी ऊंचाई के और उसी त्रिज्या की ऊंचाई के ठीक है।
तो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, तो बेलन कितना होता है, बेलन 3 गुना होता है, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा 3:1। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एक शंकु था, ठीक है। अगर शंकु से बेलन ये है, बेलन से अगर हमको इसी ऊंचाई के और इसी त्रिज्या के अगर शंकु निकालने हैं तो कितने शंकु निकलेंगे, तो उसी ऊंचाई के और उसी त्रिज्या के 3 शंकु निकलेंगे। कितने शंकु निकलेंगे, 3 शंकु निकलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम लोग बेलन और शंकु की जो है आयतन का अनुपात निकालें तो 3:1 आएगा। मतलब कि अगर 3 जो है शंकु बनेंगे तब एक बेलन बन जाएगा और एक शंकु यहाँ पर है ही। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 3:1। यानी कि जो शंकु की ऊंचाई जो है और आधार की त्रिज्या अगर बराबर है और एक बेलन है जिसकी ऊंचाई और जो आधार की त्रिज्या उस शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या के बराबर है तो उनमें अनुपात होगा 3:1। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है 2 cos 3x = 1 है तो x का मान होगा। अब देखो सिंपल है, 2 cos 3x, ठीक है, इतना आपको पता है, बराबर 1 है। तो cos 3x = आ जाएगा 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती, तो 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे cos 3x बराबर cos 60, ठीक है। cos से cos आपका चला गया, 3x = आ गया 60, 3 से इसको काट दिया तो x बराबर आ गया 20। कितना आ गया, 20 डिग्री। यानी x का मान क्या होगा, तो x का मान होगा 20 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि a और b द्विघात बहुपद 5x² + 2x - के दो मूल हों तो a/b + b/a का मान होगा। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसने आपको जो है बहुपद का योग यानी कि जो इनके मूल होते हैं, मूल का a + b का सूत्र तो आपने पढ़ा होगा -b/a, और ए बी का फार्मूला होता है c/a। ये दो फार्मूले तो आपको आते होंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के लिए होता है, द्विघात बहुपद के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a/b लिखा हुआ है प्लस b/a लिखा हुआ है, गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a² + b², ठीक है, और नीचे आ जाएगा ab। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग a/b और a + b कौन सा निकालेंगे, सॉरी a + b निकालेंगे और ab निकालेंगे, क्योंकि यही तो दो हमको इसमें पता होते हैं, इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता होता है। और जो ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो है इन्हीं से हम लोग बनाएंगे तभी हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो a + b कितना आएगा, तो a + b जो हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका a + b आएगा -2/5 आएगा। अगर हम लोग a b निकालेंगे तो -2/5 उसका भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a + b निकाल लिया और a b निकाल लिया, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसमें वैल्यू रखेंगे a/b + b/a में रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर हमारा आएगा -12/5। कितना आएगा, -12/5 आएगा। अब ऊपर तो आप लोगों का आएगा a² और प्लस b²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर a² + b² हमको रखना है। जब इसको होल वैल्यू अगर हम लोग खोलेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा, यानी कि +2ab एक्स्ट्रा है तो ये घटा देंगे -2ab। तो a + b की मान हमको पता चल गया, ab का मान हमको पता ही है और नीचे आपका ab रहेगा ही, ठीक है, सिंपल है। अब ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा -12/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है tan² a डॉट sec² b - के sec² a × tan² b। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर sec² b को खोल देंगे 1 + tan² b में और इधर sec² a को खोल देंगे 1 + tan² a में। और इसके बाद इनको करने पर कट छट के आएगा tan² a - के tan² b, ठीक है। इसको खोलेंगे तो यहाँ पर जो tan² a × tan² b और एक प्लस में आएगा, एक आएगा माइनस के tan² a और tan² b, ये एक प्लस माइनस में आएंगे, ये खत्म हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर सिर्फ बच जाएगा tan² a - के tan² b, ठीक है, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है,
यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिभुज आपस में होंगे। तो त्रिभुज के अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके अगर क्षेत्रफल बराबर हैं तो वो जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम हो जाते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है एक गोले का आयतन और वक्रपृष्ठ संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो गोले की त्रिज्या होगी। क्या कहा? एक गोले की आयतन और वक्रपृष्ठ के संख्यात्मक मान बराबर हैं तो गोले की त्रिज्या होगी। तो गोले की त्रिज्या होगी 3 इकाई। कितनी होगी? 3 इकाई होगी। नेक्स्ट है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। इसके घातों का योगफल कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अगर इसके हम लोग जो है 144 के खंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आता है। ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। तो ये घातों का योग पूछा गया। इसकी घात 2, इसकी घात 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है यदि 1 प्लस रूट 2 द्विघात समीकरण के मूल हैं तो द्विघात समीकरण होगी। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से युग्म समकोण युक्त त्रिभुज की भुजाएं हैं? तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी 5, 12, 13 वाले। ठीक है। 12 का वर्ग करेंगे तो 44 बनेगा और इसका वर्ग करेंगे तो 25। इसको जोड़ेंगे तो 169 बनेगा। ये होता है 13 का वर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बिंदु माइनस के 4, 0 और 0, 3 के शीर्ष होंगे। ये किसके शीर्ष होंगे? तो ये होंगे समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो नदी के ऊपर पुल की लंबाई 250 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी। नदी की चौड़ाई होगी 250 रूट 2 मीटर। कितनी होगी? 250 बटा रूट 2 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी 12.5। कितनी होगी? 12.5 सेमी। आंसर नंबर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए आंकड़ों में 10, 18, 16, 15, 20 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालते समय याद रखेंगे इसको आरोही क्रम में लगाइए या फिर अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में हम लगा लेते हैं 8, 10, 15, 16, 20। इधर से छोड़ दीजिए 1, 2, 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से। माध्यिका बीच में कौन पड़ा? बीच में पड़ा 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 15। इसके बाद नेक्स्ट है एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो पासे में अभाज्य कितने होंगे? 2, 5। ये दो अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल संख्या कितनी? 6 होती है। तो 2/6 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। कितनी होगी? 1/3 होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय टाइप, यानी कि वो तो आपके हो गए वो मार्क पर करने के लिए। अब ये आपको कॉपी पर इनके आंसर्स करने होंगे। ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आप कॉपी खोलिए, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करिए। अगर इसमें 80% आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं यानी कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि समीकरण p माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस के पी एक्स प्लस पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है। समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। तो अभी कॉपी निकालिए, इसको सॉल्व करिए। इसके आंसर्स आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सभी के आंसर सीरियल से। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि निकाला गया पत्ता ना तो लाल पत्ता है और ना ही बेगम है। ठीक है। इसके आंसर जिसके सही होंगे सारे आंसर उसको मैं कमेंट पिन कर दूंगा, नहीं तो चैनल पर जल्दी हम इसका पूरा सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे। ठीक है। यदि tan a बराबर 4/5 है तो 2 sin a cos a बटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है ज्ञात कीजिए कि समांतर श्रेणी 40, 37, 34, 31 का कौन सा पद 0 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है
176 मीटर की दूरी तय करने के लिए वृत्ताकार पहिया जिसका क्षेत्रफल 1.54 मीटर स्क्वायर है द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या होगी। और इसी में पहले में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 22 सेमी और 12 सेमी है। कागज को इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप मोड़कर दो लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। बेलनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। सिद्ध कीजिए √3 + √5 अपरिमेय संख्या है। ये तो पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% है। इस तरह के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। एक थैली भी 5 लाल गेंदें हैं, कुछ नीली हैं। इस थैली में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैली में नीली गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के गोली को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे लंबवृत्तीय शंकु बनाए गए हैं। इस प्रकार बने शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कर लेंगे बने शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी चाल भी 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। विमान की मूल चाल ज्ञात कीजिए। इसके बाद है इसी में इंडिया क्वेश्चन, संख्याएं 6, 8, 11, 12, 2x - के 8, 2x + 20, 35, 42, 50 आरोही क्रम में लिखे गए हैं। यदि उनकी माध्यिका 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरोही क्रम में लिखे गए, माध्यिका इसमें दे दी गई है 25, ठीक है। तो x का मान आपको निकालना है, सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो संख्याएं गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से कॉमा से संख्याएं अलग हैं, एक बार देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, 7, 8, 9, यानी कि 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो टोटल यहाँ पर देख लीजिए है। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 ये छोड़ देंगे। 2x - के 8 बराबर यहाँ पर 25 हो जाएगा। माध्यिका है क्योंकि अब ये 8 जो है प्लस का है तो उधर जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बन जाएगा, 25 और 8 जोड़ देंगे तो यहाँ से 25 8 बन जाएगा 33। कितना बन जाएगा, 33 बन जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 33, तो x बराबर आ जाएगा 33/2, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद आते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन में अथवा भी आपको दिया गया है, यानी कि ऊपर में से आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो या फिर सिंपल लगता हो। 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष भाग पर एक पताका दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरिम कोण की स्पर्शज्या कितनी दी गई, अंतरिम कोण की स्पर्शज्या आपको दी गई है 1/8। पताका दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे दंड, ठीक है। अथवा यदि cos A + cot A बराबर P हो तो आपको सिद्ध करना है कि cos A बराबर P² - के 1 अपॉन P² + के 1, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इसी में आपका एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अथवा गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए द्विघात समीकरण 4x² - के 2a² + b² x + a² b² = 0 को हल कीजिए। और इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां, रैखिक युग्म समीकरण 3x/2 - के 5/3 = के 2x/3 + y/3 = 13/6 का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अथवा सिद्ध कीजिए x + y = 5 और 2x + 2y = 10 के हल संगत हैं, आरेख खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3, 4, 5 में अथवा करके दिए जाते हैं और उनमें आपको चॉइस दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 10 मैथ का प्री बोर्ड का सैंपल पेपर हो जाता है।